आईडी हमले के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। पाकिस्तानी क्षेत्र से पुंछ एलओसी पर भारतीय सेना के जवानों पर गोलाबारी की गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने यह गोलाबारी की है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में भारतीय सेना पर 15 राउंड फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने प्रभावी तरीके से जवाबी कार्रवाई की है। हमारे जवानों को कोई चोट नहीं आई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अचानक पुंछ एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से यह फायरिंग की गई है, गोलाबारी की गई है। एलओसी पर भारतीय सेना पर आईडी हमले के बाद जो हालात हैं वो और बिगड़ गए हैं। पाकिस्तानी क्षेत्र से पुंछ एलओसी पर भारतीय सेना के जवानों पर यह गोलीबारी की गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने गोलीबारी की है। आपको बता दें कि पुंछ के बालाकोट सेक्टर में भारतीय सेना पर 15 राउंड फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने प्रभावी तरीके से जवाबी कार्रवाई की है और हमारे जवानों ने, भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन आपको बताते चले, अच्छी बात यह है कि भारतीय जवानों को कोई चोट इसमें नहीं आई है। और हमारे साथ सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, बड़ी खबर आ रही है, पुंछ एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कल एक आईडी विस्फोट होता है। आतंकवादियों द्वारा जो आईडी लगवाई गई थी नियंत्रण रेखा से सटे हुए इलाके में, केरी पटल इलाका है अखनूर का, जिसमें सेना के 2 जवान जिनमें एक अधिकारी भी थे वो शहीद हो गए। आज पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना पे फायरिंग की गई है। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है कि ये जो फायरिंग है ये हो सकता है पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी ने की हो, लेकिन कोई ऐसी घटना हुई थी कि लाइफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से आतंकवादियों ने भारतीय सेना पे फायरिंग की थी, इसका जवाब भारतीय किया था। आज भी ये जो फायरिंग हुई है इसका करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सुखद खबर ये भारतीय सेना का कोई भी जानी या माली नुकसान इस घटना में नहीं हुआ। तो अभी जो है सिचुएशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो पाक हरकतें हो रही हैं उसकी वजह से टेंस बनी हुई है, लेकिन भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखे हुए है। बिल्कुल तेजेंद्र जी, जब इस तरह की फायरिंग होती है तो बड़ा अंदेशा ये होता है कि आतंकियों को उस पार से इस पार भेजने के लिए, घुसपैठ करने के लिए भी इस तरह की गोलाबारी की जाती है ताकि भारतीय जवानों को एक तरह से डिस्टर्ब किया जाए और उसके जरिए घुसपैठ कराई जाए। देखिए, आपको याद होगा जब सीज फायर वायलेशन हुआ करता था तो उसका मेन मकसद यही रहता था पाकिस्तान की तरफ से कि फायरिंग करके भारतीय सेना को जो उनका ध्यान है उसको भटकाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। जितनी भी नापाक कोशिशें की जाती हैं पाकिस्तान द्वारा घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कराने की, उसे विफल करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से तैयार है। कोई भी इस तरह की जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है, आतंकवादियों को भेजने की, आईडी प्लांट करवा के भारतीय सेना टारगेट करने की, भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। और ये जो घुसपैठ की कोशिशें हैं लगातार भारतीय सेना नाकाम करती आ रही है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि घुसपैठी जब घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो वो पाकिस्तान आर्मी उन्हें सपोर्ट करती है। अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब उड़ी में एक इन्फिल्ट्रेशन बिड को, घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकामयाब किया था, तो तब ये बात सामने आई थी कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना जो है वो उसने भी भारतीय सेना पे फायरिंग की थी ताकि घुसपैठियों की मदद कराई जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो जिस तरह से तेजेंद्र जी बता रहे थे कि घुसपैठ इसके पीछे एक बड़ी वजह होती है ताकि भारतीय सेना को डिस्टर्ब किया जा सके इस तरह की गोलीबारी करके और आईडी धमाके करके, और मिलिटेंट्स को इस पार भेजने के लिए यानी घुसपैठ कराने के लिए इस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले भी होती रही है। लेकिन भारतीय जवान मुस्तैद हैं, भारतीय जवान अलर्ट है, जिसकी वजह से बार बार पाकिस्तान की इस तरह की नापाक हरकतें एक तरह से नाकाम होती हैं।